हेलो, नमस्कार। मैं प्राध्यापक युवराज सुभाष जाधव, डॉक्टर तात्यासाहेब नातू कला और वरिष्ठ वाणिज्य महाविद्यालय मार्ग तामाने से आप सभी लोगों को मैं यहाँ नमस्कार करता हूँ। हमारे महाविद्यालय में फोरम फॉर वैल्यू एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में जो महान लोग होते हैं, महान हस्तियाँ, समाज सुधारक, संत, इन लोगों के विचारों से या उनके विचारों को समाज में प्रसारित करने का काम हमारा महाविद्यालय हमेशा करता आया है। और आज मैं प्राध्यापक युवराज जाधव आपके सामने हिंदी के महान संत तुलसीदास, इनके विचारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1532-1623 ऐसा कालखंड संत तुलसीदास जी का माना जाता है और उस समय उन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली ऐसे साहित्य कृतियों का निर्माण करके उस समय उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, इन विचारों की मौलिकता, नैतिकता आज भी प्रासंगिक है और आने वाले भविष्य में भी कई सालों तक इन विचारों का महत्व बनता रहेगा। उन्होंने लिखा हुआ रामचरितमानस गान आज भारतवर्ष में हर एक घर घर के देवालय में पूजा जाता है। तो संत तुलसीदास जी ने ये जो विचार हमारे सामने व्यक्त किए हैं, वो सचमुच अगर हर एक भारतीय अपनाएगा तो सचमुच उसका जीवन जो है वो प्रभु रामचंद्र जी के रामायण में जो व्यक्त किए गए या संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो विचार व्यक्त किए गए, उन विचारों के अनुसार वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए संत तुलसीदास जी ने अपनी मौलिकता को कायम बनाते हुए हमें इन विचारों से रूबरू करा दिया है। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस गान में हमें बताते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहियो व्यापा, सबनर करही परस्पर प्रीति, सबनर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सचमुच रामचरितमानस में जो प्रभु रामचंद्र जी के माध्यम से संत तुलसीदास जी ने जो लोक मंगल की भावना व्यक्त की है, अगर आज के इस कलयुग में हर एक व्यक्ति इन विचारों को अपनाएगा तो सचमुच उसका जीवन बहुत ही नीतिमान, सुख संपन्न ऐसा बन जाएगा। ऐसे संत तुलसीदास जी ने अपने इस रामचरितमानस गान, इस महाकाव्य के माध्यम से हमारे सामने ये विचार व्यक्त किए हैं। तो तुलसीदास जी ने जैसे यहाँ बताया है इस रामचरितमानस गान में कि हमें व्यक्तिगत साधना के साथ सामाजिक हित को भी सामने रखना है। पारिवारिकता को तो अपनाना ही है, साथ ही साथ सामाजिक हित को भी अपनाना है। यह कवि ने अपनी भावना व्यक्त की है और इसीलिए उनका रामचरितमानस गान जो है यह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावनाएं व्यक्त करता है। आजकल के इस कलयुग में हम देखते जैसे संत तुलसीदास जी ने यह जब विचार लिखे थे, उस समय हमारे देश में मुगलों का कालखंड था। तो मुगलों की इस कालखंड में जैसे हिंदू लोगों के देवालय तोड़े जाते थे, सामान्य जनों पर कई प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। आज हम 2022 में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज भी यह अत्याचार ऐसे ही बढ़े हुए हैं। आजकल देखा जाए तो स्वार्थ, परोपता, साथ ही साथ लोलुपता, सामान्य लोगों पर अत्याचार कर देना, यह बहुत बढ़ गया है। आज सामान्य इंसान या ऐसे जो निर्बल लोग होते हैं, इन पर इतने अत्याचारों की मात्राएं बढ़ गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये कम होना चाहिए और इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस गान के माध्यम से यही विचार हमें बताने का काम किया है। जैसे वो बताते हैं कि रामचरितमानस गान का मुख्य पात्र जैसे प्रभु रामचंद्र जी एक ऐसे आदर्श पुत्र है जो अपनी माता के विचारों का
मतलब उनके विचारों का सत्कार करते हैं, अपने पिताजी के विचारों को भी वो अपनाते हैं और सभी परिवार वालों के साथ वो ऐसे मिलजुल कर रहे। आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। आज जैसे देखा जाए इंसान इतना स्वार्थी बना हुआ है कि वो केवल अपना ही विचार करता है। आज जैसे संयुक्त परिवार, ये पूरी जो कल्पनाएं है वो समाप्त हो गई है। आज हमें यह संयुक्त जैसे प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में होता था, ये आज हमें देखने को नहीं मिलता। और इसीलिए यहाँ तुलसीदास जी हमें प्रभु रामचंद्र जी के जीवन के कई तत्व हमारे सामने बताते हैं। साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति है लक्ष्मण। लक्ष्मण रामचरितमानस गान में व्यक्त किया गया लक्ष्मण जो है, ये लक्ष्मण ऐसा भातृ प्रेम रखने वाला व्यक्ति है जो अपने भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज हम इस कलयुग में देखते हैं कि परिवार में संपत्ति जायदाद के लिए भाई भाई का खून कर रहा है। आज कोर्ट कचहरियों में इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि जो पारिवारिक समस्याओं से उलझे हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमें लक्ष्मण जी का भी आदर्श हमें देखना है। तीसरी बात है सीता जी। सीता जी एक ऐसी पवित्र नारी है, पवित्र पतिव्रता है जो अपने पति की सेवा करने के लिए समर्पित हो जाती है। ये भी भावनाएं आज के नारियों को मतलब इस प्रकार बताने के लिए या उनको अगर मतलब ये इसके बारे में जानकारी लेनी है तो उन्हें संत तुलसीदास जी के विचारों को अपनाना पड़ेगा। चौथी बात है हनुमान जी की। हनुमान जी एक ऐसे सच्चे सेवक है जो रामचरितमानस गान में बताए गए कि अपनी प्रभु की सेवा करने के लिए उनमें जो भावनाएं है ये बहुत ही विशाल है। आज हम देखते हैं इस कलयुग में ऐसे सेवक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो तुलसीदास जी ने ऐसे सेवकों को भी हनुमान जी का वह आदर्श उदाहरण बताया है। मित्र कैसा होना चाहिए, इस मित्र का अगर अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो विभीषण के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो प्रभु रामचंद्र जी के एक सच्चे मित्र थे। मित्र हमेशा सुख में कम लेकिन दुख में साथ देने वाला होना चाहिए। लेकिन आज के इस कलयुग में हमें यह बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। आजकल जैसे देखा जाए सुख के पीछे लगे हुए मित्र दुख के समय उसी मित्रता को तोड़ देते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। इसीलिए रामचरितमानस गान से हमें यह नैतिकता भी अपनानी है। रामचरितमानस मानस गान में तुलसीदास जी ने लोक मंगल की भावना को बनाते हुए अपनी धर्म की भावना को भी उन्होंने मजबूत बनाया है। आज ये जो धर्म की भावना जो है, ये धर्म भावना जैसे मनुष्यता वाला धर्म है, साथ ही साथ समाज के प्रति सच्चे न्याय के प्रति अपनी भावना रखने वाला ये धर्म है, साथ ही साथ लोगों की सेवा करने वाला एक धर्म है। तो ऐसे भावनाओं को भी संत तुलसीदास जी ने अपने इस चरित्र अपने इस रामचरितमानस गान के माध्यम से हमें इसके बारे में भी हमें बहुत सारे विचारों को अपनाया है। जैसे देखा जाए तुलसीदास जी बोलते हैं कि जो खाना खाने के बाद हमारे संपूर्ण शरीर का पालन पोषण करने का वो खाना करता है, उसी प्रकार हर एक इंसान ने जैसे रोटी खाते हैं, ये कुछ मतलब ऐसा खाना खाते हैं तो हमारे पूरे शरीर को उसका पोषण मिलता है। यहाँ तुलसीदास जी बता देना चाहते हैं उसी खाना या पदार्थ के समान हमें भी समाज के हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना है। ऐसी लोक मंगल वाली भावना जो होती है, ये भावना तुलसीदास जी ने हमें बताई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आजकल के ज़माने में जो ईर्ष्याएं हैं, आजकल के ज़माने में जो लालच बढ़ गया है, आजकल के ज़माने में जो जैसे स्वार्थ वृत्ति जो बढ़ी है, इस पर तुलसीदास जी ने उस समय जो कठोर आलोचना कसी थी, इसका महत्व आज भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी के ये विचार जो है वो विचार लोक कल्याण वाले विचार जो है वो विचार हमें अपनाने के लिए संत तुलसीदास जी के उन्हीं मतलब रामचरितमानस गान को हमें पढ़ना है। यह कवि ने यहाँ हमें इस विचारों के माध्यम से बताए। साथ ही साथ ऐसी जो नैतिकता जो होती है, ये नैतिकता भी तुलसीदास जी ने हमें बताई है। और ऐसे लोक मंगलकारी जो विचार होते हैं, ये विचार तुलसीदास जी ने हमें इन विचारों से रूबरू करा दिया गया है कि रामचरितमानस गान में विद्वानों ने जो व्यवहार का दर्पण बताया है, मानव को कैसा आचरण करना चाहिए, इसका उपदेश रामचरितमानस गान में आपको देखने को मिलता है। चरित्रों का अवलोकन जो करना चाहिए, इसके लिए हमें तुलसीदास जी के विचारों को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ मंत्री कैसा होना चाहिए,
वैद्य कैसा होना चाहिए। आजकल के गुरु लोगों के लिए भी संदेश, अगर गुरु और शिष्य का पवित्र नाता अगर बनाने का है तो हमें तुलसीदास जी के उन विचारों को अपनाना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने तो जो धर्म पालन के विचार बताए हैं, जो व्यक्तिगत धर्म कैसा होना चाहिए, नारी धर्म कैसा होना चाहिए, पति धर्म, मानव धर्म आदि का भी उल्लेख यहाँ तुलसीदास जी ने हमें किया है। हमें दया अपनानी चाहिए, क्षमा अपनाना चाहिए, परोपकार, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, इन सभी बातों को अपनाने के लिए हमें तुलसीदास जी के रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, इन काव्यों को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक, इस प्रकार तुलसीदास जी ने इन विचारों को यहाँ बताया है। तो हमें ऐसे तुलसीदास जी के नैतिक विचार आजकल के जीवन में हम हर एक व्यक्ति अपनाएंगे तो सचमुच हम सभी लोगों का जीवन जो है वो लोक मंगलमय बन जाएगा। और ये जो धरती है, ये धरती भी उस रामायण में राम के समान बन जाएगी जिसमें स्वर्गमय विचार बताए गए हैं। धन्यवाद।